हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्लास 2020। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। सो फ्रेंड्स, इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि जून के महीने में हुए हैं उन्हें कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, विदाउट मच डिले लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, इंडिया हैज जॉइंड अ फाउंडिंग मेंबर एंड लॉन्च एज ए GPAI। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GPAI? तो भारत इनमें से किसके संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हो गया, उसका पूर्ण नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, GPAI का फुल फॉर्म है, इसका राइट आंसर है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में इंडिया ने जो है एक जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का एक अलायंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसमें इंडिया भी एक फाउंडिंग मेंबर के रूप में शामिल हो चुका है। तो इसमें शामिल और देश हैं जैसे कि US, UK, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, कोरिया, सिंगापुर। ये सारे जितनी भी लार्ज इकोनॉमी है, लीडिंग इकोनॉमी है, इनका एक ग्रुप है जो कि ग्लोबल एक पार्टनरशिप इनके बीच में हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च द इंडियन गैस एक्सचेंज इन एन ई सेरेमनी ऑन 15 जून। तो 15 जून को एक ई समारोह में भारतीय गैस एक्सचेंज का शुभारंभ किसने किसने किया है? तो फ्रेंड्स, हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने एक नई सर्विस इंडियन गैस एक्सचेंज का एक शुभारंभ किया है। तो फ्रेंड्स, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम जो कि धर्मेंद्र प्रधान, लॉन्च एन इंडियन गैस एक्सचेंज इन एन ई सेरेमनी ऑन 15 जून। It will be the first nationwide online delivery-based gas trading system (IGX) which act as a delivery-based trading system to deliver the natural gas। तो ये ऑनलाइन डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम होगा जो कि इंडिया में फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोड द बायोग्राफी ऑफ दादा भाई नेरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड इट इज पब्लिश्ड बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस इन मई 2020। तो मई 2020 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित दादा भाई नेरोजी की जीवनी भारतीय राष्ट्रवाद के पायनियर नेरोजी किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है दिनायर पटेल। तो ये राइट आंसर है इसका दिनायर पटेल। ये दिनायर है, दिनायर पटेल। जो आप देख सकते हैं दादा भाई नेरोजी की फोटो, तो ये बुक उन्होंने लॉन्च की है दिनायर पटेल ने। तो जो हिस्टोरियन है ये दिनायर पटेल, हिस्टोरियन दिनायर पटेल्स बायोग्राफी ऑफ दादा भाई नेरोजी was published by the Harvard University Press in May 2020. Patel is an assistant professor in the Department of History at University of South Carolina में ये assistant professor है हिस्ट्री के। So next question है, which international organization has launched the Alliance for Poverty Eradication amid to COVID-19 pandemic? तो किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 महामारी के दौरान गरीबी उन्मूलन के लिए एक अलायंस की शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर है संयुक्त राष्ट्र, UN। तो फ्रेंड्स, यूएन ने संयुक्त राज्य जो कोविड-19 की वजह से जितने भी इकोनॉमिकल फाइनेंशियल इम्पैक्ट हुए हैं उन्हें डील करने के लिए, गरीबी से डील करने के लिए उन्होंने एक अलायंस फॉर्म किया है। ये तो इसका जो फॉर्म किया है ये है यूनाइटेड नेशन, और यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर हम जानते हैं फ्रेंड्स न्यूयॉर्क में है, और इसके जो सेक्रेटरी जनरल इसमें है एंटोनियो गुटरेस। तो ये जो है इन्होंने लॉन्च किया है 30 जून को, इन्होंने लॉन्च किया विच एम्स टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर मेंबर स्टेट टू बूस्ट ग्लोबल इकोनॉमी आफ्टर द इफेक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। तो कोविड-19 पैंडेमिक के बाद इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इस जो है इस प्रोग्राम का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल कमीशन नेम्ड USCIRF which has seen in the news recently is headquartered in which city? तो USCIRF का जो एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग है, जैसे हाल ही में समाचार में देखा गया था, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है वॉशिंगटन DC, USA में। तो फ्रेंड, इसका फुल फॉर्म है द US कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। US कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, इसने हाल ही में एक एनुअल रिपोर्ट जो है रिलीज करी है, जिसमें इट हैज़ क्लासिफाइड इंडिया अंडर द कंट्रीज ऑफ particular concern CPC for increasing the assaults on religion minority। तो religious minorities पे जो assault है उसके लिए इंडिया को इन्होंने CPC में रखा हुआ है, countries of particular concern। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरुड़ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स पोर्टल विच हैज सीन इन द न्यूज रिसेंटली वाज लॉन्च बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? तो फ्रेंड्स, गरुड़ जो कि एक पोर्टल है जिसमें ड्रोन जो कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जिन्हें हम बोलते हैं, तो उसे एक पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया हुआ है। तो वो एक लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान इस पोर्टल को लॉन्च किया गया फॉर प्रोवाइडिंग द फास्ट ट्रैक एग्जामेशन ऑन गवर्नमेंट एजेंसी फॉर ड्रोन ऑपरेशन एसोसिएटेड विद कोविड-19। तो जैसे कि फ्रेंड्स, हमें पता है कि अगर हमें कोई ड्रोन हमें लेके फ्लाई करना है तो उसके लिए हमें गवर्नमेंट एजेंसी से परमिशन लेनी पड़ती है। तो फॉर द जो ये रिलीफ का काम जो भी ड्रोन करेंगे कोविड-19 के लिए, तो उसकी फास्ट ट्रैक उसके ऑपरेशन के लिए, फास्ट ट्रैक करने के लिए उसके ऑपरेशन को, तो गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया जो कि स्पेशली जो रिलीफ के लिए जो ड्रोन यूज होंगे तो उस प्रोसेस को ये फास्ट करेगा। नेक्स्ट है,
ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन रिकमेंडेड विच फॉर्मर इंडियन फुटबॉल टीम कैप्टन एज फॉर पद्मश्री। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने पद्मश्री के लिए किस भारतीय फुटबॉलर टीम के पूर्व कप्तान की सिफारिश की है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है आई एम विजयन। तो फ्रेंड्स आई एम विजयन जो कि भारतीय फुटबॉल के एक दिग्गज खिलाड़ी हैं, तो इनको जो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन आईएफएफ द्वारा रिकमेंड किया गया है इंडियन फुटबॉल टीम कैप्टन थे ये आई एम विजयन, केरला के थे। तो इन्हें जो है इस बार पद्मश्री ने दिया जाएगा। तो ये खेलते थे द स्ट्राइकर पोजीशन पे खेलते थे। ही फॉर्म्ड ए सक्सेसफुल अटैकिंग पार्टनरशिप विद द बाइचुंग भूटिया फॉर द इंडियन नेशनल टीम इन द लेट 90s एंड अर्ली 2000। तो जब ये लेट 90s और अर्ली 2000 जिसमें टीम में मौजूद थे, तो उस समय ये काफ़ी स्ट्राइकर की पोजीशन पे खेला करते थे बाइचुंग भूटिया के साथ। तो ये पार्टनरशिप काफ़ी बढ़िया मानी थी, तो इस बार इन्हें पद्मश्री दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे सेंट्रल रेलवे जोन है इंस्टॉल्ड एन ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन। ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एचपी स्टेशन। तो भारतीय रेलवे ने हाल ही में भारतीय रेलवे के सेंट्रल रेलवे जोन ने किसी स्टेशन पर अपनी तरह का एक ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग और मैनेजिंग एक्सेस मशीन स्थापित किया है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है नागपुर स्टेशन पे। तो भारतीय रेल ने नागपुर स्टेशन पे एक ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग और मैनेजिंग एक्सेस मशीन का जो है स्थापित किया है। तो फ्रेंड क्योंकि जो कोविड-19 के टाइम पे जो भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए और टच से बचाने के लिए हमें दूर से ही हमें इसको हम एक्सेस कर सकते हैं, तो ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग और मैनेजिंग एक्सेस मशीन को यूज़ किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन इंस्टीट्यूशन डेवलप एन इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू ग्रेड वेंटिलेटर अंडर द स्कीम प्रोजेक्ट प्राण। तो किस भारतीय संस्थान ने प्रोजेक्ट प्राण नाम के एक प्रोजेक्ट प्राण नाम से एक गहन देखभाल इकाई आईसीयू ग्रेड वेंटिलेटर विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो फ्रेंड्स ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने एक वेंटिलेटर का एक प्रोटोटाइप बनाया है जिसका नाम दिया इन्होंने प्रोजेक्ट प्राण। तो हाँ, इसे जल्दी ये प्रोसेस में है, इसे जल्दी से जल्दी जो है कमर्शलाइज किया जा रहा है, क्योंकि ये काफ़ी अफोर्डेबल है और इंडिजीनियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ मेड आधार कार्ड मैंडेटरी फॉर सर्विसेज लाइक सैलून्स एंड ब्यूटी पार्लर्स टू फैसिलिटेट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। तो किस राज्य ने संपर्क ट्रेसिंग की सुविधा के लिए सैलून और ब्यूटी पार्लर जैसी सेवाओं के लिए भी आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ने हाल ही में जो कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए कोविड-19 के दौरान जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए उन्होंने किसी भी सैलून या ब्यूटी पार्लर में जो है आधार कार्ड को भी मैंडेटरी कर दिया, ताकि इससे हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर पाए लोगों की। तो फ्रेंड्स तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं इडिपाई के पलानी स्वामी, और यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू लॉन्च ए डेडिकेटेड प्लाज्मा बैंक टू ट्रीट कोविड-19 पेशेंट। तो फ्रेंड्स हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश या किस राज्य ने एक समर्पित प्लाज्मा बैंक को लॉन्च करने का फैसला किया है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है न्यू दिल्ली। तो इसे जो है द इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेज ILBS के साथ इसे मिलकर बनाया है, और जो कि प्लाज्मा बैंक की तरह काम करेगा, जो कि ठीक हो चुके कि कोविड-19 के जो ठीक हो चुके पेशेंट्स हैं उनका प्लाज्मा को कलेक्ट किया जाएगा, और जिन्हें इसकी ज़रूरत है ट्रीटमेंट के लिए उन्हें दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो ब्लड है उसमें अबाउट 55% प्लाज्मा होता है और अबाउट 41% होती है रेड ब्लड सेल्स, उसके अलावा बाकी प्लेटलेट्स एंड वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। तो ये प्लाज्मा हम इसमें यूज़ करते हैं, येलो कलर का होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू 32 एडिशन ऑफ वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स विच कंट्री इज ऑन द फर्स्ट पोजीशन। तो फ्रेंड्स हाल ही में वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें टॉप पर सिंगापुर को रखा गया। फ्रेंड्स इस बार जो फर्स्ट नंबर पर है वो है सिंगापुर, और द वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 जिसे प्रिपेयर किया था स्विट्जरलैंड बेस्ड इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट IMD के द्वारा इसे प्रिपेयर किया गया है। और इंडिया की रैंक फ्रेंड्स इसमें इस बार 43rd नंबर पे इंडिया इसमें है, और फर्स्ट नंबर पे है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम UNODC लोकेटेड। तो ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र का कार्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है वियना, ऑस्ट्रिया में। तो ये जो है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, जो कि एक नेशनल ऑफिस फॉर ड्रग कंट्रोल एंड क्राइम प्रिवेंशन है, इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट UNODC रिपोर्ट ड्रग रिपोर्ट, अबाउट 26.9 crore people used drugs in 2018, which is 30% more than 2019 count. The largest share of drug used comprised of adolescents and youngsters। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि अच्छी बात है कि 2018 से 2019 में इसकी कमी आई है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। जो ड्रग अब्यूज़ जो हमारे सोसाइटी में है इस समय, उसे कम से कम होना चाहिए फ्रेंड्स, इसका एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं क्योंकि ना।
नेक्स्ट, द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बैंड 59 चाइनीज ऐप बाय इन्वोकिंग इट्स पावर अंडर विच एक्ट। तो फ्रेंड्स हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से जब इंडिया और चाइना का जैसे जैसे बॉर्डर पे भी तनाव बढ़ गया था, तो इंडिया ने प्राइवेसी इश्यूज़ की वजह से लगभग 59 चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया था, जिसमें टिकटॉक भी शामिल है। तो ये किस एक्ट के अंदर किया गया था? तो इसका राइट आंसर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट। तो फ्रेंड्स द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वोकिंग इट्स पावर अंडर सेक्शन है इसका 69A के अंतर्गत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69A के अंतर्गत इसे जो है ब्लॉक, इस सारी ऐप्स को जो है हमने ब्लॉक किया गया है बाय द सेफगार्ड्स ऑफ ब्लॉकिंग एक्सेस फॉर इंफॉर्मेशन बाय द पब्लिक, रूल्स 2009 के जो इसके हैं उसके अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल डॉक्टर्स डे 2020। तो नेशनल डॉक्टर डे 2020 का इस बार का थीम क्या है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। तो इस समय जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो फ्रंट लाइन वॉरियर जो इसमें हमारी कंट्री में है, कंट्री के पूरे वर्ल्ड में जो भी फ्रंट लाइन वॉरियर्स हमारे डॉक्टर्स हैं, तो उनको डेडिकेटेड ये 1 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे। तो इस बार की इसकी थीम थी कोविड लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19 की मृत्यु दर की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्ट्री हैड एक्सटेंडेड द आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट AFSPA इन विच स्टेट फॉर 6 मंथ। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये किसी स्टेट में बढ़ाया फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर नागालैंड। तो फ्रेंड्स ये जो AFSPA होता है, ये बेसिकली आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट होता है, जो कि 1958 में बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इसे ग्रांट किया गया था, विच गिव्स द स्पेशल पावर टू इंडियन आर्म फोर्स एंड द पावर टू मेंटेन द पब्लिक ऑर्डर इन डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया। तो फ्रेंड इसमें जो है हमारी पार्लियामेंट ने हमारी आर्मी को जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कई कई स्टेट्स में जो है स्पेशल पावर जो है दी हुई है। तो इसे स्पेशल पावर एक्ट आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये नागालैंड में अभी 6 महीने के लिए इसे और बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट द पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। तो किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय गरीब कल्याण अन्न योजना को लागू किया? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो हमारे खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के जो हमारे मिनिस्टर है वह है राम विलास पासवान, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को ये मिनिस्ट्री इस समय लागू कर रही है। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स द मिनिस्टर ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन राम विलास पासवान ने रिसेंटली रिलीज द डिटेल्स ऑफ सेकंड फेज इसका अब लागू हो गया है। और इस स्कीम के अंतर्गत 5 किलो व्हीट एंड राइस टू एवरी फैमिली मेंबर एंड 1 किलो ऑफ चना। तो 5 किलो गेहूं और 1 किलो चना जो है ईच बेनिफिशियरी को इसमें प्रोवाइड किया जाएगा फॉर नवंबर तक इसे दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वोटेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स दैट लेट इट्स प्राइम मिनिस्टर टू रिमेन इन पावर टिल 2036। तो किस देश के ने संवैधानिक संशोधनों के लिए मतदान किया कि उसके राष्ट्रपति को 2036 तक सत्ता में बने रहने दिया जाए? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है रशिया। तो फ्रेंड्स हाल ही में आप देख सकते हैं यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन फ्रेंड्स ये हैं। तो हाल ही में इन्होंने जो है एक इनके अभी रशिया में एक इलेक्शन थे, तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अमेंड्स the amendments allow him to seek two more 6 year terms when his presidency end in 2024। तो 2024 में इनकी प्रेसिडेंसी एंड होने वाली थी, तो उसमें अब इनको और 2 टर्म इनको मिल गए हैं। सो एज पर द प्रिलिमिनरी रिजल्ट मोर देन 70% ऑफ रशियन वोटेड सपोर्टिंग द अमेंडमेंट। तो लगभग 76% रशियंस ने जो है इन अमेंडमेंट्स की के लिए इनके फेवर में वोट किया है। तो इसका मतलब अब जो है व्लादिमीर पुतिन जो है 2036 तक सत्ता में बने रहेंगे। तो राइट, सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डे। तो राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंट दिवस को प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स 1 जुलाई को। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के साथ साथ नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे भी मनाया जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर्चुअली रिलीज द बुक फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हाल ही में एक बुक जो कि लॉन्च की गई है, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। तो ये जो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने लॉन्च की है ऑनलाइन। तो फ्रेंड्स दो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वर्चुअली रिलीज्ड अ बुक फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। The book was authored by CA V Pattabhiram and a public speaker, author and teacher. The virtual event was hosted by ICT Academy। तो फ्रेंड्स ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री एकेडमी के वाले से होस्ट किया गया।
नेक्स्ट है द स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स विल एक्सप्लोर वीनस फॉर द सेकंड टाइम थ्रू इंडियाज फर्स्ट वीनस मिशन। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट वीनस मिशन? तो इंडिया के पहले वीनस मिशन का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स ने भारत में फर्स्ट वीनस मिशन के माध्यम से दूसरी बार शुक्र का पता लगाएगा। तो भारत के प्रथम शुक्र मिशन का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं शुक्रयान 1। तो इंडिया के पहले शुक्र मिशन का नाम क्या है? शुक्रयान 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं शुक्र ग्रह। तो Institute of Space Physics (IRF) will explore Venus for the second time through the India's first Venus mission शुक्रयान 1। तो भारत का पहला शुक्र मिशन कौन सा है? शुक्रयान 1। तो इसे जो है शेड्यूल किया गया है फ्रेंड्स बाय द एंड ऑफ 2023 फ्रॉम श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। तो 2023 के अंत में इसे जो है लॉन्च किया जाएगा श्रीहरिकोटा से इस मिशन को, शुक्रयान 1 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्स डॉक्टर along with the team of IIT Delhi student have developed which app which enables user to track willing plasma donors who have recovered from COVID-19। तो हाल ही में IIT के छात्रों के द्वारा तथा एम्स के डॉक्टर की मदद से एक हाल ही में एक ऐसा ऐप बनाया गया है जिसमें जो प्लाज्मा दाता जो कि विलिंग है, जो अपना डोनेट करना चाहते हैं प्लाज्मा, तो उनको ट्रैक करने के लिए एक ऐप बनाया हुआ है जिसका नाम है कोपल 19। तो फ्रेंड्स ये एक ऐप है जिसका नाम है कोपल 19। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स along with the team of IIT students have developed a कोपल 19 which enables user to track willing plasma donors who have recovered from COVID-19। तो इसमें प्लाज्मा की काफ़ी ज़रूरत है और लोगों को भी ठीक करने के लिए, तो उसको ट्रैक करने के लिए ये पोर्टल ये बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल टेक चार्ज एज एंटरिम चेयरमैन ऑफ द नेशनल क्रिकेट काउंसिल? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कौन कार्यभार संभालेगा? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है डी, इमरान ख्वाजा। तो इमरान ख्वाजा जो है आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, उनकी तस्वीर है। और आईसीसी जो है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर है दुबई जो कि यूएई में है और इसे फाउंड किया गया था 15 जून 1909 में। तो इसमें शशांक मनोहर इससे पहले जो आईसीसी के चेयरमैन थे वो स्टेप डाउन होने वाला है, उनका टेन्योर पूरा होने वाला है। तो उसके बाद जो है नए जो है तब तक के इमरान ख्वाजा इसके इंटरिम चेयरमैन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज शेड्यूल्ड टू होस्ट द 2023 वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप? तो 2023 का महिला विश्व फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करने वाले हैं? तो फ्रेंड्स इस बार दो देश की मेजबानी करने वाले हैं, नाम है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फीफा का जो वर्ल्ड कप है 2023 में उसे को होस्ट किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा। तो हाल ही में दो जो प्रेसिडेंट है फीफा के जिनका नाम है गिन्नी इन्फेंटिनो, तो ये आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स, गिन्नी इन्फेंटिनो ये फीफा के प्रेसिडेंट है, इनका नाम याद होना चाहिए। तो इनकी जो मीटिंग हुई थी उसमें हाल ही में इन्होंने बताया था कि 2023 में जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से होस्ट करेंगे और इस बार लगभग 32 टीम्स में पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन बिकम द यंगेस्ट अंपायर टू इंटर द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इलीट पैनल? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के इलीट पैनल में प्रवेश करने वाले प्रथम भारतीय सबसे कम उम्र के अंपायर कौन है? तो इसका राइट आंसर नितिन मेनन। यहाँ पर आप देख सकते हैं नितिन मेनन को, आपने कई बार आईपीएल में भी देखा होगा। तो ये 36 साल के हैं, 36-year-old नितिन अंपायर नितिन मेनन रिसेंटली बिकेम द यंगेस्ट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एलीट ग्रुप। तो ही रिप्लेस द इंग्लैंड नील लॉन्ग विद अब अपकमिंग 2021 सेशन। नितिन मेनन ऑफिशियली officiated 3 tests, 24 ODIs and 16 T20s, and he is the third from India to enter this prestigious group after former captain Srinivas Venkataraman और सुंदरम रवि के बाद। और इनसे पहले जो यंगेस्ट हैं वो है माइकल गॉफ इंग्लैंड के, तो ये उनसे भी यंगेस्ट हैं, 36 ईयर के हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ ऑल इंडिया रेडियोज वीकली संस्कृत न्यूज मैगजीन प्रोग्राम? तो ऑल इंडिया रेडियो के साप्ताहिक संस्कृत समाचार पत्रिका कार्यक्रम का नाम क्या है? तो हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो ने संस्कृत साप्ताहिकी के नाम से एक साप्ताहिक संस्कृत पत्रिका को लॉन्च किया जिसका नाम रहेगा संस्कृत साप्ताहिकी, AIR ने इसे लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स which state has launched the e-learning portal named as LEAD which comprises 10,000 instructional material and course content for student of class 1 to 12? तो किस केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में लीड के रूप में एक ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें कक्षा 1 से लेकर 12 के लिए छात्रों के लिए 10,000 से ज़्यादा शिक्षण सामग्री इसमें पाई जाएगी? तो उसका राइट आंसर है फ्रेंड दिल्ली में। तो दिल्ली में हाल ही में जो है एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम है लीड का फुल फॉर्म है लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली, लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया फ्रेंड्स। तो इसमें जो है द पोर्टल हैज बीन डेवलपमेंट दिल्ली गवर्नमेंट एंड कंप्राइजेज ऑफ 10,000 इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कोर्स फॉर कंटेंट फॉर क्लास 1 से लेकर 12 के लिए। और दिल्ली गवर्नमेंट विल ऑल्सो शेयर द टीचिंग लर्निंग मटेरियल ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म दीक्षा। जो दीक्षा भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स, हमारा डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो दीक्षा में भी ये शेयर किया जाएगा। CBSE और NCERT का सिलेबस इसमें कवर किया जाएगा। नेक्स्ट है मिशन वृक्षारोपण
2020 कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश में ये आप देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ये प्लांटेशन कर रहे हैं। तो द कैंपेन मिशन वृक्षारोपण 2020 हैज़ बीन लॉन्च बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अंडर द कैंपेन द मोर देन 25 करोड़ सैपलिंग्स वर प्लांटेड। तो 25 करोड़ से ज़्यादा ट्री का इसमें प्लांटेशन हो रहा है फ्रेंड। तो अभी हाल ही में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इसका जो है उद्घाटन किया है, कई लोगों ने इसमें जो है पेड़ लगाए हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ही हमारी वीडियो खत्म होती है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और मोर अपडेट्स के लिए और ऐसे ही करंट अफेयर की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।